हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी सिनेमा के एक ऐसे कलाकार के बारे में जिसके ओंठों पर हमेशा मुस्कान और आंखों में शरारत। इनकी लोकप्रियता का आलम ये कि 70 के दशक में सबसे ज्यादा फीस लेने वाले कलाकारों में से एक, हिंदी सिनेमा का वो चमकता हुआ सितारा जिसने अमिताभ बच्चन जैसे कलाकार के साथ एक फ्रेम में एक साथ खड़े होने से मना कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बुरे वक्त में उसी सितारे ने अमिताभ बच्चन से मदद मांगी और बाद में अमिताभ बच्चन के साथ कई फिल्मों में छोटा रोल प्ले किया। और क्या आप ये यकीन करेंगे कि जिस प्रेमिका के लिए उन्होंने अपनी पत्नी से नाता तोड़ दिया था, उसी प्रेमिका ने उन्हें छोड़कर किसी और से शादी कर ली। और जिस कलाकार को देखने के लिए लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा रहती थी, उसी के सगे भाई ने उसे घर से निकाल दिया। इनके ऊपर लगे संगीन आरोप के चलते इन्हें लंबे समय तक जेल में जिंदगी गुजारनी पड़ी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपने समय के जाने माने कलाकार नवीन निश्चल के बारे में। जानेंगे इस वीडियो में कैसे ये कलाकार अर्श से फर्श तक पहुंचा। इसीलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और मेरी मेहनत अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए बगैर किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। दरअसल नवीन निश्चल ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत उस जमाने के जाने माने डायरेक्टर मोहन सहगल की फिल्म सावन भादो से की। इस फिल्म में उनके अपोजिट रेखा थी। 1970 में रिलीज हुई ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई, जिसके बाद नवीन निश्चल के सामने फिल्म निर्माताओं की लाइन लग गई। जिसके बाद 1971 में उनकी 6 फिल्में रिलीज होने के लिए थी तैयार। उसी में से एक फिल्म थी परवाना, जो बनकर तैयार थी, जिसमें नवीन निश्चल के साथ अमिताभ बच्चन थे और पोस्टर के लिए फोटो शूट की तैयारी चल रही थी। तभी फिल्म डायरेक्टर ने हीरो हीरोइन के बीच अमिताभ बच्चन को आने के लिए बोला तो नवीन गुस्सा हो गए, जैसे मानो वो फिल्म के पोस्टर में हीरो हीरोइन के अलावा कोई दूसरा चेहरा देखना ही नहीं चाहते थे। और उस टाइम अमिताभ बच्चन की 6 से 7 फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी और अमिताभ बच्चन उतने बड़े स्टार भी नहीं थे। हालांकि किसी तरह फोटो शूट पूरा हुआ, लेकिन नवीन ने बात को फिल्म डायरेक्टर और पोस्टर बनाने वाले को साफ साफ कह दिया कि पोस्टर में अमिताभ बच्चन नहीं दिखने चाहिए। हालांकि मेकर्स ने अमिताभ को सारे पोस्टर से नहीं निकाला, लेकिन जहां वो दिखे वो पोस्टर में एक कोने में दिखे। और ये नवीन निश्चल नहीं बल्कि उनकी पहली सुपरहिट फिल्म का घमंड बोल रहा था। हालांकि नवीन की एक और फिल्म हफ्ते जख्म का भी एक किस्सा मशहूर है। दरअसल इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे देवानंद के भाई चेतन आनंद। इसमें नवीन निश्चल के अपोजिट प्रिया राजवंश थी। और इस फिल्म की शूटिंग के दौरान एक दिन नवीन अपने दोस्तों के साथ रात भर पार्टी कर रहे थे और सुबह शूटिंग के लिए तैयार होकर सीधे सेट पर पहुंच गए। फिल्म के डायरेक्टर चेतन आनंद ने उनकी आंखें देखी और समझ गए कि नवीन रात भर पार्टी कर कर आए हैं। हालांकि फिल्म की शूटिंग किसी तरह शुरू की गई, लेकिन नवीन की हालत ऐसी थी कि वो शूटिंग नहीं कर पा रहे थे, जिसके चलते बीच में ही फिल्म की शूटिंग रोकनी पड़ी। और ये बात फिल्मी गलियारों में फैल गई कि नवीन अपने कैरियर को लेकर लापरवाह हो गए। वहीं मनोज कुमार की फिल्म रोटी कपड़ा और मकान और दीवार फिल्म में जो किरदार शशि कपूर ने निभाया था, वो पहले नवीन निश्चल को ऑफर किया गया था। लेकिन इन दोनों ही फिल्मों में अमिताभ बच्चन थे, जिनको अहंकार में डूबे नवीन निश्चल बहुत छोटा कलाकार मानते थे। नवीन ने इन फिल्मों में काम करने से साफ मना कर दिया। लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई और सुपरहिट साबित हुई तो इसका नवीन को बहुत पछतावा हुआ। नवीन ने जिस तेजी से हिंदी सिनेमा में अपनी जगह बनाई थी, वो उतनी ही तेजी से नीचे गिर रहे थे। वजह थी साथी कलाकारों का सम्मान न करना, शूटिंग में तरह तरह के नखरे करना, नशा करना और फिल्म निर्माता निर्देशकों की बात को नजरअंदाज करना। फिल्मों में दाखिल होने से पहले नवीन निश्चल ने देवानंद की भतीजी मीनू से शादी कर ली थी, जो शेखर कपूर की बहन थी। उनसे नवीन को 2 बेटियां भी हुई, जिनके नाम रखे गए नोविता और नताशा। कहते हैं कि इसी रिश्ते के चलते देवानंद परिवार से उनका रिश्ता काफी करीबी बन गया था और इसी के कारण उन्हें फिल्में मिलना शुरू हो गई थी। लेकिन जल्द ही ये सब बदलने लगा। नवीन की गहरी दोस्ती उस दौर की हीरोइन
पद्मी कपिला से हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि साल 1976 में नवीन और नीलू का तलाक हो गया। लेकिन इस बीच पद्मी कपिला ने एक दूसरे शादीशुदा मर्द से दोस्ती बढ़ा ली और वो थे जाने माने फिल्म डायरेक्टर प्रकाश मेहरा। और इस तरह नवीन ने जिस औरत के लिए अपनी पत्नी को छोड़ा, वही औरत किसी और के लिए उन्हें छोड़कर चली गई। इसके बाद नवीन की जिंदगी में आई एक तलाकशुदा महिला गीतांजलि और कुछ ही दिनों में दोनों ने शादी कर ली। हालांकि 1981 से ही नवीन अपने भाई प्रवीण के साथ एक ही घर में रहते थे। साल सन 2006 में प्रवीण ने अपने भाई नवीन और उनकी पत्नी गीतांजलि को घर से बाहर निकाल दिया था और इसी के 3 महीने बाद नवीन निश्चल की पत्नी गीतांजलि ने आत्महत्या कर ली और एक खत लिख कर गई, जिसमें गीतांजलि ने नवीन के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए, जिसके चलते पुलिस ने नवीन को गिरफ्तार कर लिया और कई साल नवीन को जेल में गुजारने पड़े, जहां नवीन ने अपने करियर की शुरुआत एक सुपरहिट फिल्म से करी। लेकिन देखते ही देखते उनकी जिंदगी बदल गई और सन 2011 में चलते फिरते हार्ट अटैक आने से नवीन निश्चल की मौत हो गई। चलते चलते बस इतना ही कहना चाहूंगा कि कामयाबी हासिल करना जितना मुश्किल काम है, उसे बनाए रखना उतना ही मुश्किल काम है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलें। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।